चलिए आज बनाते हैं एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल लिट्टी और चोखा। और बैगन भूनने का ये तरीका ना आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ। और बहुत ही अच्छा एकदम देसी तरीके से हम बनाएंगे इस बाटी को भी, और चोखा भी बनाएंगे और एक साथ बैगन आलू और टमाटर भी भूनेंगे। बिल्कुल आपको अंगूठी वाला स्वाद आएगा। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं हूं कंचन, आपका गोली मॉम्स किचन में स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने बैगन लिया है 3 बड़े साइज का, और इसमें चीरा लगा लेंगे इस तरह से। और टमाटर भी लिया है 4, और आलूओं को भी ले लिया है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने धो लिया है पहले से, और इसे रख दिया था थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे, और सूख गया है इसका पानी। आप चाहे तो इसे तुरंत धो के कपड़े में पोंछ के भी ले सकते हैं। तो इस तरह से सारे बैगन में चीरा लगा लेंगे। चीरा लगाने से क्या होगा कि भूनते समय बैगन हमारा फटेगा भी नहीं, और इस साथ के साथ जल्दी ये भून भी जाता है। और हम चेक भी कर सकते हैं इस तरह से कि कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं। तो इसमें हम लहसुन की कुछ कलियां डाल देंगे, ये भी साथ में भून जाएंगी बैगन के, तो जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो सारे बैगनों में ऐसे 3 से 4 करके लहसुन की कलियां डाल देते हैं इस तरह से। ये देखिए, आप चाहें तो इस पर मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ लहसुन ही डाल रही हूँ। तो अब मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जिससे जिससे हम भूनेंगे बैगन और आलू टमाटर सबको साथ। तो यहाँ पे मैंने एक बाटी मेकर गैस पे ही चढ़ा लिया है और इसे प्री हीट कर लिया है। तो अब इसी पे हम अपना बैगन भूनेंगे, और इसी पे टमाटर और आलूओं को भूनेंगे। आलूओं को अलग से नहीं उबालेंगे। इस तरह से भूनने से, सारी चीज़ों को भून के जो है कि चोखा बनाने से ना बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, उसमें बिल्कुल अंगूठी वाला फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। तो अंत तक बने रहिएगा, मैं बिल्कुल देसी तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी चोखा बनाने का और बाटी बनाने का रेसिपी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो इस तरह से सारे बैगन को पहले हम ना बीच में रखेंगे, और आलूओं को जो है कि किनारे किनारे पे इस तरह से रख के और ढक देंगे। ढकने से क्या होगा ना कि जल्दी से ये हमारा भून जाएगा। तो जब तक आलू टमाटर बैगन भूनता है, आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ को प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है। इसी में मैंने अदरक, मिर्ची और लहसुन भी ले लिया है, और इसे इस तरह से चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं बारीक बारीक। तो इस तरह से चॉप करने से क्या होता है कि जल्दी से हो जाता है सारा चीज़ एक साथ। तो ये देखिए चॉप हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे बड़े बाउल में इस तरह से। अब उसी चॉपर में हम लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, वापस से चॉप करेंगे इसे भी। इसे भी निकाल लेते हैं और साइड में रख देते हैं। ये देखिए अच्छे से चॉप हो चुका है एक साथ। अब यहाँ पे अपने बैगन को चेक कर लेते हैं। तो बैगन हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, बढ़िया सा। आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल जैसे बैगन जो है आग के अंगीठी में भुना हुआ है। बस जैसे दिखने में लग रहा है ना, बस वैसा फ्लेवर भी इसका आएगा, एकदम स्मोकी फ्लेवर आएगा। जैसे आग में भून के बनाते हैं चोखा ना, बिल्कुल वैसे ही। देखिए टमाटर भी हमारे बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं। जो हम गैस के फ्लेम पे भूनते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी भून भी जाता है, और उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो सारे टमाटर और बैगन भून चुके हैं, आलू सिर्फ बचा हुआ है। तो इसको हम बीच में कर देते हैं। बीच में करके गैस का फ्लेम अब मीडियम कर देंगे। अभी तक हमने गैस का फ्लेम हाई करके रखा था। तो बीच में सारा आलू करके गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे वापस से ढक देंगे। ढकने से ये जल्दी से ये भून जाएगा। तो यहाँ पे प्याज जो है कि हमने चॉप किया था ना, अदरक, मिर्ची, लहसुन, उसी में हम जो है कि चना इस तरह से ग्राइंडर में पीस के बारीक ले लिए हैं। भुना चना, भुने चने का ये सत्तू है। तो अब इसमें अजवाइन डाल देंगे इस तरह से हाथों से क्रश करके 1 चम्मच, और डाल देंगे आधा चम्मच भुना जीरा का पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पे डालेंगे नमक आधा चम्मच, और काला नमक डालेंगे थोड़ा सा। तो नमक स्वाद से कम ही डालेंगे, क्योंकि काला नमक भी ऐड किया है हमने। यहाँ पे कलौंजी ऐड कर देंगे, और आधा नींबू का जूस ऐड कर देंगे, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे अचार का मसाला ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा बाटी में।
और सरसों का ऑयल ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पे कच्चे सरसों का ऑयल का यूज करना है, जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए चटपटी सी स्टफिंग हमारी जो है कि बिल्कुल रेडी है। इस तरह से मुट्ठी बांधने पे ये बंध रहा है बिल्कुल अच्छे से। अब चलिए लगा लेते हैं बाटी के लिए आटा। तो यहाँ पे गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन और 1 चम्मच ऑयल या घी डाल के इस तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टाइट सा डो लगा लेना है हमें आटे का। यहाँ पे बाटी बना रहे हैं तो बिल्कुल टाइट ही हम जो है कि आटा गूँथेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और साथ ही जो बेल आइकॉन है ना, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए आलू बैंगन सारा भून चुका है। अब इसे हम छील लेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से आपने कभी चोखा बनाया है या आपके यहाँ कैसे चोखा बनता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से चोखा। तो इस तरह से बैंगन को हम छील लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर ये अच्छे से हो चुका है। और सारा चीज़ इसी तरह से आलूओं को, टमाटर को, सबको छील लेंगे। इसके बाद इसे मैश कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे मैशर का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चम्मच से सारी चीज़ों को मैश कर रही हूँ। तो सारा चीज़ मैश हो गया। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और डालेंगे सरसों का ऑयल। यहाँ पे कच्चे सरसों का ऑयल ही डालेंगे चोखे में, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और जो हमने चॉप करके अदरक, मिर्ची और लहसुन रखा था ना, उसे डाल देंगे। खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चोखे में, तो खूब सारा डालेंगे। मुझे तो बहुत सारा पसंद है तो मैं यहाँ पे बहुत सारा डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं नींबू का जूस नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर हमने अच्छा खासा ऐड किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे जो है कि नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब चलिए अपना बना लेते हैं फटाफट से बाटी। तो इस तरह से छोटा छोटा आटा का लोई बनाएंगे और इस तरह से कटोरी बना लेते हैं। और कटोरी में इस तरह से अपना स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे तो भरा भरा अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से दबा दबा के भर रही हूँ। और इस तरह से बना लेते हैं बाटी को अपने गोल गोल करके। तो फ्रेंड्स, मैं वापस से आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो इसे करके हमें मोटिवेट ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से सारी जो है कि बना लेते हैं बाटी को। और वापस से मैंने वही बाटी मेकर लिया है और उसे पहले से ही प्री हीट करके रखा है। तो इसी पे अपना सारा बाटी डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने अभी हाई रखा है। अब इसे ढक के जो है कि गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इस तरह से उलट पलट के बढ़िया से सेक लेंगे बाटी को अपने। एक तरफ से जब ये सिक जाए तो अच्छे से तब पलटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बढ़िया सा कलर जब आ जाए, बाटी फटने लगे, तो समझ लीजिए बाटी हो गई है हमारी। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसे घी में डुबो के इस तरह से सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे अपने चोखे के साथ इस तरह से सर्व करेंगे। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कि अंगूठी वाला स्वाद है। एकदम चटपटा चोखा, स्मोकी फ्लेवर और एकदम बाटी। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना ये डिलीशियस बना है। मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।